दूसरी तरफ बात करें तो सबसे पहले कि आप बहुत बड़ा आंदोलन भी लड़ चुके हैं, कई बार आप लोगों ने संसद का भी घेराव किया है, सैकड़ों महापंचायत जो है आपने किया है, और वो जो है अहीर आंदोलन है। मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अहीर आंदोलन का मुख्य कारण क्या है और अहीर आंदोलन आप कर इतना क्यों रहे हैं? बड़ा ही आपने अच्छा विषय है आपका। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस देश में 9 महानतम लड़ाइयों में आपने देखा होगा कि 18 नवंबर 1962 जो रेजांगला है उसमें 120 अहीरों की प्योर टुकड़ी थी। उस टुकड़ी को जब चाइना रात के 3 बजे जब अटैक किया, और उस दिन का वो समय था, वो दिवाली का समय था, जब हम और आप अपने घर में अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे थे, तो चाइना उस दिन हमारे देश पे अटैक कर रहा था। लेकिन 120 वीर हीरो ने, जिसके पास केवल 600 राउंड अमीशन था, उस अमीशन जब अमीशन ना होने के बाद भी चाइना को रोकने का काम किया रेजांगला में। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी क्या किया, बातचीत के माध्यम से उन्होंने उस जो रेजांगला को हमारे वीर अहीरों ने 3000 चीनियों को मार गिराया था, और उसमें से हमारे 2 वीर अहीर आज भी जिंदा थे, लेकिन अभी राव साहब खत्म हो गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसको ये बीजेपी सरकार ने बातचीत के माध्यम से उसको चाइना को दे दिया। वो जमीन जो है लगभग 12,000 एकड़ के दायरे में है, उसको इस सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने चाइना को दे दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस बीजेपी सरकार को या अन्य सरकार को, उन मंत्रियों को मैं बताना चाहता हूं, आपने वो जो जमीन हमारे पुरखों ने इस देश के लिए अपने खून की शहादत दे करके उस जमीन को भारत के नक्शे में रखा, आपने वो दे दिया। ये बहुत ही गलत और घिनौना विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि ये यादव समाज देशभक्त मार्शल कौम रही है। जब भी खून देने की बारी आई है, मैं नहीं कहता हूं कि मैंने खुद अकेले ने दी, हमारे समाज ने दिया, लेकिन सब सर्व समाज ने अपनी आहुति दी, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे समाज ने आहुति दी। तो इसलिए जिस तरीके से मैं किसी भी रेजिमेंट या किसी भी जाति का रेजिमेंट का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से सिख, जाट, गोरखा, मराठा, राजपूताना, राजपूत राइफल्स, अनेक तरीके की रेजिमेंटें बनी हैं, तो मार्शल कौम होने के नाते हमारी भी रेजिमेंट बनाई जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी अहिर पलटन के नाम से रेजिमेंट थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी जाति को बागी कौम करार दिया, और हमारी जो अहिर पलटन के नाम से कौम थी उसको तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? क्योंकि उन्होंने कहा जब तक अहिर की पलटन नहीं तोड़ेंगे तब तक ये हमें इस देश में राज नहीं करने देंगे। तो अंग्रेजों ने हमारी पलटन को तोड़ा, और जो चाटुकार चापलूसी करते रहे, उनके पैरों में गिरे रहे, उनकी रेजिमेंटें आज भी बरकरार हैं। इस तरीके से जैसे कि 23 सितंबर राजा राव तुलाराम जी के शहीदी दिवस के अवसर पर हरियाणा के नारनौल पर उन्होंने 5000 यादवों के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, और 5000 यादव एक दिन शहीद हुआ। इस देश में सबसे बड़ी महानतम चिंगारी इस देश को आजाद करवाने के लिए लगी थी। आज भी आप नारनौल के क्षेत्र में जाएंगे, आज भी वहां की धरती आपको लाल मिलेगी, खूनों से आज भी लाल है। उनके शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग इस देश में यादव शौर्य दिवस मनाते हैं, और 23 तारीख को, आने वाली इस 23 तारीख को, परसों के दिन में हम लाखों की संख्या में उनकी शहीदी दिवस के अवसर पर जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा लाखों की संख्या में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो, नहीं तो इस सरकार को भी घेरने का भी काम करेंगे और उखाड़ने का भी काम करेंगे। और चाहे वह 1962 हो, 49 हो, 50 हो, 2000 हो, 47 हो, 48 हो, हमारे सूरवीरों ने अपनी शहादत दे करके इस देश की रक्षा की है, इस देश की शहादत, इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। हम इस शहादत को भूलने नहीं देंगे, और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारी भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाता।